आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं अलका बिरदी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक लाइफ से। चक्रास हमारे बॉडी के माइक्रोसॉफ्ट है। हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारा रहन सहन हमारी ज़िंदगी को बनाते हैं, हमारी एनर्जी को क्रिएट करते हैं। जो हम सोचते हैं और लगातार सोचते चले जाते हैं, कई ऐसे थॉट्स जो कई बार रिपीट हमारे माइंड में होते चले जाते हैं, हमारे ऑरा में क्रिएट कर लेते हैं और धीरे धीरे हमारे चक्रा में जाके उसको ब्लॉक कर देते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। हर बार बोलती हूँ कि कुछ भी बाहर से क्रिएट नहीं होता, सब कुछ हमारे अंदर से ही क्रिएट होता है और सब चीज़ों को क्रिएट करने के जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता है। आज हम जानेंगे हृदय चक्र, अनाहत चक्र अर्थात हार्ट चक्र के बारे में। ग्रीन कलर, 12 पेटल्स और हमारे हृदय के बीचों बीच, दोनों लंग्स के पसलियों के, बोला जाए कि हमारी छाती के एकदम बीचों बीच स्थित रहता है। सारे ही चक्रा हमारे रीढ़ की हड्डी के पैरेलल रहते हैं, दोनों तरफ से ये ओपन रहते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि शंकु होता है अर्थात कमल गट्टे का जो फूल होता है, जिस तरह से नज़र आता है एक पका हुआ फल जो है, उसी तरह से चक्रा हमारे आगे पीछे दोनों तरफ से महसूस किए जा सकते हैं। अगर ये एक्टिव है तो ये ओपन नज़र आएंगे और अगर डीएक्टिवेट है या अवरोध है तो उसमें सिकुड़न नज़र आती है। ग्रीन कलर और पिंक कलर दोनों ही हृदय चक्र के लिए महसूस किए जा सकते हैं। किसी भी तरह की अगर फिज़िकल प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो हमें ग्रीन कलर की एनर्जी से उसे हील करना चाहिए और इमोशनल प्रॉब्लम है तो हमें पिंक कलर की एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। इमोशनल, रिलेशन वाइज, मैरिज वाइज, ये सबको भी क्रिएट करने वाला हमारा हृदय चक्र ही है। और अगर लंग्स, हार्ट, आर्टरीज, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हमारे को प्रॉब्लम है तो इसे हमें ग्रीन कलर की एनर्जी से हील करना चाहिए, जल्दी इफ़ेक्ट आता है। हार्ट चक्र के जो देवता हैं वो ईश रुद्र है अर्थात महादेव। रुद्र अवतार में जो महादेव हमारे हृदय चक्र में विराजमान है और वायु इसका तत्व है। इसलिए जो हमारे इमोशंस पैदा होते हैं वो हमारे हृदय चक्र से ही होते हैं। जिस तरह से वायु का मूवमेंट हमेशा होता रहता है, उसी तरह से हमारे इमोशंस भी अप डाउन होते रहते हैं। एक बैलेंस इमोशनल इंसान जल्दी एक्साइटेड नहीं होता, ना तो खुशी में ना तो दुख में, वो हमेशा बैलेंस रहता है अर्थात उसका एयर एलिमेंट जो है पूरी तरह से बैलेंस है। हार्ट चक्र का जो बीज मंत्र है वो है यम। जैसे कि मैं आपको हर चक्र के उसमें बताती हूँ कि यम और बीज मंत्र अर्थात बीज मंत्र की जो चैंटिंग है उससे आपका हृदय चक्र काफ़ी बैलेंस और एक्टिव हो जाता है। तो आराम से एक ही स्थान में बैठकर सारा ध्यान अपने हृदय में ले जाएं और 12 पेटल्स को ध्यान करते हुए ईश रुद्र का वहाँ पे आह्वान करते हुए अगर हम यम वाइब्रेशन को और ग्रीन कलर को महसूस करते हैं तो धीरे धीरे हमारा हृदय चक्र बैलेंस होता चला जाता है, एक्टिव होता चला जाता है। और कहा जाता है कि जैसे जैसे हृदय चक्र एक्टिव होता है वैसे वैसे ही हमारे ज्ञान की इंद्रियां भी जागृत होना शुरू हो जाती हैं। अर्थात बहुत सारी ज्ञान ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में जुड़ता चला जाता है और हमारी इंद्रियों को जागृत करना शुरू कर देता है। तो ये सारा विज्ञान बहुत ही गूढ़ और बहुत ही बड़ा विज्ञान है। एक छोटे से वीडियो में बताना इसको बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी सिर्फ इतनी सी ही इच्छा है कि छोटे उपायों को लेकर आप अपनी लाइफ को बहुत सुख, शांति और समृद्धि से भर सके। अदरवाइज़
चक्रों का विज्ञान जितना बताया जाए उतना कम है। हरे रंग का उपयोग भी आपके हृदय चक्र को जागृत करने में सहायक होता है। ग्रीन एवेंचुरियन का उपयोग भी हृदय चक्र को बैलेंस करने में आपकी मदद करता है। क्रिस्टल का विज्ञान भी सारे चक्रा के लिए बहुत ही पावरफुल एनर्जी क्रिएट करता है। तो हमारे हार्ट चक्र के 2 क्रिस्टल हैं, एक है हमारा रोज क्वार्ट्ज, दूसरा है ग्रीन एवेंचुरियन। अगर आप भावनात्मक रूप में परेशान हैं या इम्बैलेंस हैं तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, मन शांत नहीं रहता है, तो रोज़ क्वार्ट्ज आपको उसमें मदद कर सकता है। लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको ग्रीन एवेंचुरियन का उपयोग करना चाहिए, आपके लिए मददगार साबित होगा। हरे रंग के फ्रूट्स और वेजिटेबल भी आपके हृदय चक्र को पावर देते हैं। इस तरह से आप बहुत सारे उपायों के द्वारा अपने हृदय चक्र को जागृत कर सकते हैं, अर्थात एक्टिव और बैलेंस कर सकते हैं। जागृति का विज्ञान तो एक अलग ही गूढ़ विज्ञान है, रहस्यमय विज्ञान है। धीरे धीरे जैसे ही हम इस सीरीज में आगे की ओर जाएंगे, सारे चक्रों के बाद मैं आपको पंचकोश के विज्ञान को भी शेयर करूंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट जन साधारण को बहुत सारी प्रॉब्लम में से निकाल सकता है। मैं सारे वीडियोस बहुत ही साधारण भाषा में बनाने की कोशिश करती हूँ कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज के द्वारा बता सकते हैं, फ़ोन करके बात कर सकते हैं और हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक लाइफ से जुड़ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद करते हुए मुझसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।